हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अरविंद सर हियर। आज 10th आईसीएससी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो गया है मैथमेटिक्स का। सो मैंने भी पेपर सॉल्व कर लिया है। आइए हम लोग आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पूरा ही पेपर सॉल्व किया है। आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के आंसर्स आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, क्विकली कंप्लीट करेंगे इसको फटाफट। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज, जो पहला एमसीक्यूज था वो प्रपोर्शन से था। रेशियो प्रपोर्शन में प्रपोर्शन 4 वैल्यूज दिए हैं। इट इज ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी से अगर इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट का आंसर -1 आएगा। द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन जो 2 है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, जीएसटी पेड निकालना है, जीएसटी दिया है और रेट ऑफ जीएसटी निकालना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 18% आएगा। जीएसटी इट इज x% ऑफ 12,000 इज 2160। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 18% आंसर आएगा। थर्ड एमसीक्यू में बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ग्रेड 8 का डाला है क्वेश्चन। यहाँ पे मोड निकालना है। चेक कीजिए जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, 9 यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। अगेन ये बैंकिंग का है। ए एंड बी ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ए डिपॉजिट 1500 फॉर 1 ईयर, दैट इज 12 मंथ, एंड बी डिपॉजिट 1200 फॉर 15 मंथ। अगर सॉल्व करेंगे तो दोनों ही केस में सेम आंसर आएगा, दैट इज 18,000। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। फिफ्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। जब हम लोग इसको निकालेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया है। कोई भी चीज जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो वहां पे उसकी स्लोप 0 हो जाती है, और जब y इज इक्वल टू mx प्लस c से सॉल्व करोगे तो हमको इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू 6, क्योंकि m की वैल्यू 0 है। 0 मल्टीप्लाइड विद x गिव्स यू 0। सो वहां से y इज इक्वल टू 6 करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सिक्स्थ एमसीक्यू 20 शेयर्स निकाला है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देयर सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे, डिविडेंड परसेंट इंटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू रिटर्न परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 15, ऑप्शन बी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डाला था यहाँ पे। टोटल सरफेस एक्सपेक्टेड था कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, कल बच्चों को सिखाया भी था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिया है यहाँ पे स्फीयर और हेमिस्फीयर, जहाँ पे रेडियस अलग अलग है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है यहाँ पे। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसके टोटल सरफेस एरिया से हमको इक्वेट करना है और आंसर आएगा ऑप्शन सी, √3/2। दोनों साइड स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर यही आएगा सेम। बहुत ही सही क्वेश्चन डाला यहाँ पे। इन द गिवन डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। एंगल CDE निकालना है हमको। द वैल्यू ऑफ CDE दिया है 65, x की वैल्यू निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर ध्यान से देखो तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है यहाँ पे, और ये जो 65 है ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल को एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल सेज दैट ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इंटीरियर के अपोजिट के इक्वल होगा। दैट मींस अगर ये 65 है तो एंगल बी 65 का डबल यहाँ पे बनेगा 130 डिग्री। आंसर इसका है ऑप्शन डी, 130 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोग को b² - 4ac की वैल्यू निकालना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो √72 आएगा, विच इज एन इरेशनल नंबर। इसको सॉल्व करोगे तो 6√2 आएगा। सो सिंस पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, बट इरेशनल है क्योंकि √2 आ रहा है वहां पे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। असर्शन रीजन A is false and R is true, ऑप्शन B is right, क्योंकि ग्रेटर देन 6 कुछ होता ही नहीं है। अगर डाइस रोल करेंगे तो 1 to 6 ही नंबर होता है वहां पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 9:64 दिया है। ऑल्टीट्यूड हो, मीडियन हो, कोई भी हो, सेम रेशियो में डिवाइड होता है। वहां पे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3:8 आएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। What must be added? अगेन k लेंगे, k से सॉल्व करोगे इसका आंसर -16 आएगा। सॉल्व करेंगे हम लोग, x की वैल्यू -2 इसमें डालेंगे, प्लस के और k की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो गया। बच्चों ने यहाँ पे, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन डी लिखा है, कंसीडरिंग कि ये जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट है वो इनका सेंट्रॉइड है, मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं। बट बच्चों ये गलत है। पॉइंट सी विल बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल AOB। तो पॉइंट सी का हमको कोऑर्डिनेट निकालना था। यहाँ पे सी इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। हमको सॉल्व करेगा तो A आंसर आएगा, विच इज x, y। ऑप्शन ए राइट है इसका। 14th MCQ मैट्रिक्स, यहाँ पे ये 2/2 है एंड दिस इज 1/2। सिंस इसका कॉलम इसका रो मैच नहीं हो रहा है
तो यहाँ पे हमको ऑप्शन डी इज द राइट वन, प्रोडक्ट ए बी इज नॉट पॉसिबल। 15th MCQ 9th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है। अगर देखो, अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि देखो सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, ऑल इवन टर्म्स आर नेगेटिव, तो यहाँ पे जो 9th टर्म है वो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव आएगा, जीपी में ऐसा होता है। सो असर्शन इज राइट एंड द वैल्यू ऑफ -2 पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रीजन पावर इवन है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन सी इज द राइट वन। ये पूरा ही पेपर मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे, तो मैं इसके टेक्निक्स और तुमको आंसर सबको बता दूंगा, मैं अपने सॉल्व करके क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि हमने सही किया है कि राइट किया है या रॉन्ग किया है। 4th टर्म एंड 7th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 60 एंड 114 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना था, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। 4th टर्म और 7th टर्म दिया है, तो 4th टर्म मींस a + 3d इज इक्वल्स टू हमको 60 मिलेगा और a + 6d इज इक्वल्स टू 114 मिलेगा। लीनियर इक्वेशन बनेगा यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में, और जब इसको सॉल्व करोगे तो हमको फर्स्ट टर्म, और जो फर्स्ट टर्म आएगा 6 एंड कॉमन डिफरेंस आएगा हमको 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म 6 आएगा और कॉमन डिफरेंस 18 आएगा। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है, एन की वैल्यू हम लोग 10 लेंगे, ए और डी मिल चुका है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 870। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन 4 मार्क क्वेश्चन। ए 2 मैट्रिक्स दिया है और यहाँ पे इक्वेट करना है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -1 एंड 1 × 3। जब इक्वेट करेंगे तो ए और बी में बी की वैल्यू 0 आएगी और ए की वैल्यू 4 आएगी यहाँ पे। जब इसको इक्वेट करके कंपेयर करेंगे तो b इज 0, a इज 4। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इजी भी बोल सकते हैं एक तरीके से, और थोड़ा सा ट्रिक किया है यहाँ पे। अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, ये अगर एंगल y है तो ये वाला एंगल भी y होगा, अगेन ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला, और ये x है तो ये भी x होगा। सिंस ये सेमी सर्कल में है तो यहाँ का एंगल 90 होगा, सो x + 90 + y, यहां से एक इक्वेशन बनेगा x + y + 90 स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री, और x + y की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। इसको मार्क कर लेंगे एज एन इक्वेशन नंबर 1। अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो y है ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल को, DCB को, सो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल x + 32 के इक्वल होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों को, सो हमको x की और y की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो 29 आएगी, x की वैल्यू 29 डिग्री, एंड जो y की वैल्यू आएगी वो 61 डिग्री आएगी। इसको सॉल्व करना है भाई, क्रॉस चेक कर लेना बच्चों। यस, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार हमने सॉल्व किया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। द पॉलिनोमियल, ये रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस है। यहाँ पे x की वैल्यू -1 इसमें सब्स्टिट्यूट करना और इक्वेट करना है 6 से, और k की वैल्यू निकालना है। जैसे ही इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे k की वैल्यू 2 आने वाली है, द वैल्यू ऑफ k इज 2। यूजिंग द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू यहाँ पे 2 डालने के बाद ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। ट्रायल एंड एरर मेथड से हमको फर्स्ट कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, फर्स्ट सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उस फर्स्ट सोल्यूशन से जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके दूसरा 2 ब्रैकेट्स बनेंगे, तो इसके जो 3 ब्रैकेट्स बनेंगे वो बनेगा x - 2, 2x + 1 और x + 3। अगेन x - 2, 2x + 1 और x + 3, ऐसे 3 ब्रैकेट्स बनेंगे। यहाँ पे हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर सको और इवैल्यूएट कर सको कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। बहुत ही सही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। एक आई ड्रॉप के शेप का एक बॉटल दिया है, जहां पे इसका जो हाइट दिया है वो 7 से, हाइट और डायमीटर दोनों इक्वल दिया है। मिनिमम हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल बॉक्स रिक्वायर्ड टू पैक, तो इसको अगर मिनिमम हाइट, इसका हाइट देखो तो 7 है, ये भी 7 है, तो इसका जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट होगा इज 7 + 7, 7 + 7 14 इज द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड। पहले का आंसर 14 आएगा। सेकंड को सॉल्व करोगे, सेकंड को सॉल्व करने के लिए शेडेड पार्ट का ही हमको खाली कैलकुलेट करना है, तो शेडेड पार्ट का निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करना होगा, तो आंसर समवॉट 179.66 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है हमको कि
आंसर को जो है वो नियरेस्ट होल नंबर करना है, तो इसका आंसर राउंड ऑफ होके 180 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, विच इज ऑल्सो 180 ml मिलीलीटर। पाई की वैल्यू 22/7 डालेंगे इसमें। ये बहुत ही कंस्ट्रक्शन का इजी क्वेश्चन था 5 मार्क के लिए। इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है, बेस बनाएंगे 5 सेंटीमीटर यहां से, 5 सेंटीमीटर वहां से। सर्कम सर्कल बनाने के लिए हम लोग किसी भी दो साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, सेंटर मिलेगा, सर्कम सर्कल बनाएंगे। लोकस फाइंड आउट करना है हमारा। रफली मैं बता देता हूं कि इसका फिगर कैसे बनेगा। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा, उसका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो हमको एक सर्कम सर्कल मिलेगा लाइक दिस। अब बोला है कि इसका मार्क करना है ए बी, और ये हमारा ए है, बी है और सी है। ए बी एंड बी सी का एक लोकस निकालना है, तो हमको यहां से एक एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। एंगल बाइसेक्टर जहां पे टच कर रहा है बोला गया है कि इसको डी मार्क करने के लिए इसको ज्वाइन करेंगे, तो इस क्लोज्ड फिगर का नाम देना है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि ये रोम्बस है कि ट्रेपेजियम है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए इसलिए क्योंकि इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा फिगर है, बट काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा है। बट इसके दो आंसर बनेंगे। एक आंसर तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देख के पता चल रहा है कि सर्कल के सर्कमफरेंस को चारों वर्टेक्स टच कर रहे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये तो फिक्स है। सेकंड इसका आंसर बनेगा वो काइट बनेगा। सर लेकिन मेजरमेंट तो दिया नहीं है, तो कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये काइट है? देखो ये वाला साइड इसके इक्वल है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और हम लोग कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल दिखा सकते हैं, तो ये काइट है। तो दोनों ही आंसर राइट है इसमें। जिसने काइट लिखा है उसको भी मार्क्स मिलेंगे, और जिसने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखा है उसको भी मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज व्हाट द ऑल अबाउट आई गेस सेक्शन ए यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन बच्चों को बहुत ही टफ लेवल का सिखाते सिखाते बोर्ड ने इजी लेवल का ही पूछा है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे बच्चे ने बहुत इजी तरीके से सॉल्व किया है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 1/cos 1/sin क्रॉस करेंगे तो बहुत ही इजी 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दिया है कॉस्ट प्राइस दिया है और मार्क किया उसको 24,000 पे 10% का डिस्काउंट दिया है, तो 24,000 में से 10% माइनस करोगे तो 21,600 आएगा। तो पहले का आंसर 21,600 आएगा, उसमें 12% जीएसटी ऐड करना है। तो ए का आंसर 21,600 है, और बी का आंसर जब इसके अंदर हम 12% इसकी जीएसटी ऐड कर देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? एनी गेसेस एनीवन? तो 12% ऑफ 21,600 कैलकुलेट करने के बाद जब यहां पे आंसर आएगा वो आएगा 24,192 24,192 रुपीज। 21,600 प्लस 12% ऑफ 21,600। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं 112% ऑफ 21,600, वहां से भी आंसर निकाल सकते थे। थर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी था। ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे? जो छोटा वाला एंगल और बड़े वाले एंगल में एंगल ए कॉमन है और करस्पॉन्डिंग एंगल है, या तो ये वाला एंगल दिखा सकते हैं या तो ये वाला एंगल दिखा सकते हैं। वहां से एंगल टेस्ट से ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। हमको डीई इज टू बीसी निकालना है, डीई और बीसी। यहाँ पे एडी और डीबी दिया है 2:3। अगर ये 2 पार्ट है तो ये टोटल 5 पार्ट होगा, तो वैसे ही यहाँ पे 2:5 आएगा इसका आंसर। ये वाले ट्राइंगल्स को भी प्रूफ करना बहुत ही सिमिलर प्रूफ करना बहुत इजी था। DFE एंड CFB एक तो वर्टिकली अपोजिट है और पैरेलल दिया है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट से हम दिखा सकते हैं इसको एंगल टेस्ट से। ये वाला मजेदार क्वेश्चन था। यहाँ पे 16 स्क्वायर यूनिट्स दिया है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? हम यहाँ पे 16 एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 100 स्क्वायर यूनिट आएगा। आज बच्चों से डिस्कस हुआ, काफी बच्चों ने इसके मतलब 90% बच्चों ने इसके आंसर करेक्ट निकाले हैं। जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर था बहुत ही सही आंसर निकाला है उसका। क्वेश्चन 5 पे आ जाते। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज 150 सेंटीमीटर एंड अबव। तो 150 सेंटीमीटर एंड अबव में खाली ये 2 कॉलम्स आ रहे हैं हमारे, ये जो 2 बार्स है विच इज 9 एंड 4। तो 9 + 4 आंसर इसका 16 बनेगा यहाँ पे। सो इसका आंसर जो है वो 16 आएगा, फर्स्ट का आंसर। मॉडल हाइट अगर ध्यान से देखो तो ये वाली लाइन यहाँ पे 137 सेंटीमीटर पे स्ट्राइक कर रहा है, तो इसका मॉडल हाइट बनेगा 137 सेंटीमीटर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बहुत इजी था, बार्स को ऐड करना है। सारे बार्स को ऐड करोगे तो आंसर 56 आएगा इसका। सारे सब बार्स के नंबर्स को ऐड कर दो यहाँ पे, आंसर 56 आ जाएगा।
सेकेंड क्वेश्चन, यहां पे एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, हमको पता है कि अगर एक्स एक्सिस डिवाइड करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, जहां से हम रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ वाई, वाई का फॉर्मूला इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमको वाई की वैल्यू ऑलरेडी पता है कि एक्स एक्सिस डिवाइड करे तो वाई की वैल्यू 0 होगी। तो इसका रेशियो जो आएगा, फर्स्ट का आंसर इज 1:5 रेशियो जो आएगा, और उस रेशियो के हेल्प से कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पी का कोऑर्डिनेट -8,0 आएगा, -8,0। इसको सॉल्व करना बहुत इजी था, काफी बच्चों ने सही सॉल्व किया है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग a माइनस बी द होल स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a b c की वैल्यू निकालेंगे, देन b स्क्वायर माइनस 4ac में डाल के b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला में डाल के 2 आंसर मिलेगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है, तो इसके जो 2 आंसर्स है वो पहला आंसर बनेगा 8.89 आफ्टर राउंडिंग ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और जो दूसरा आंसर बनेगा वो 0.113 बनेगा। ये 2 आंसर्स मिलेंगे इसके। आई होप सबको समझ में आ रहा है। थोड़ा फास्ट ट्रैक करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट पेपर की भी तैयारी करना है। अगर उसके रिलेटेड कोई डाउट्स होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कबीर बॉट, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। कबीर बॉट 120 शेयर्स कंपनी विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 एट अवेलेबल एट प्रीमियम ऑफ 25 रुपीज। तो इसका मार्केट वैल्यू हो जाएगा ₹125। नॉमिनल वैल्यू इसका 100 दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया, मनी इन्वेस्टेड बाय कबीर, बहुत इजी है, 120 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। इसका फर्स्ट का आंसर आएगा ₹15,000। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड का अमाउंट दिया है, जब इसका रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे तो 9% आएगा। और ये फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, रिटर्न परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू रिटर्न परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंट इंटू फेस वैल्यू जब करोगे तो इसका आंसर 7.2% आएगा। ये इसका आंसर बनेगा। आई होप समझा सबको। बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे बच्चों ने काफी गलती किया है, यहाँ पे काफी बच्चों ने घाई गड़बड़ी में गलती किया है। गलती ये किया है कि यहाँ पे सब लोग ने इसका मीन निकालना है तो स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है, तो बच्चों ने सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 को कंसीडर किया है अज्यूम मीन, लेकिन आंसर में क्वेश्चन में दिया है टेक अज्यूम मीन इज इक्वल टू 28। अगर हम 20 को भी अज्यूम करेंगे आंसर हमको सेम आएगा, बट वो लोग मार्क्स कट करेंगे वहां पे, क्योंकि वहां पे क्लियरली लिखा है टेक अज्यूम मीन एज इन 28। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर 26.24 यूनिट्स आएगा। इसका आंसर 26.24। क्वाड्रेटिक के इतने सारे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आया कौन सा क्वेश्चन? द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 5 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। फाइंड 2 नंबर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, एक 5 मिलेगा, एक 10 मिलेगा। पहला इक्वेशन मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा मिलेगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 3/10। ऐसे करके 2 इक्वेशंस बनेंगे। 7 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही इजी था। इस वाले ट्राइंगल में ABC में हम लोग tan 31 लगा के BC निकालेंगे और ABD में tan 33 निकाल के DB निकालेंगे एंड देन माइनस करेंगे तो इस फ्लैग का हाइट मिल जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल, गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर बोला है यहाँ पे। तो जब इसको हम लोग ने सॉल्व किया है तो हमारा आंसर 4.85 मीटर आया है। नियरेस्ट मीटर में करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। 4.85 इज द एक्चुअल आंसर और राउंड ऑफ करने के बाद 5 मीटर इसका आंसर आया है यहाँ पे। इसको ग्राफ पेपर पे यूज करना था। ग्राफ पेपर को यूज करके इसका ओजाई बना था। सबसे पहले इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद मीडियन वेट निकालेंगे। जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया इसका मीडियन वेट, इसका मीडियन वेट आया है हमको 56 kg ओजाइफ के हेल्प से। फॉर्मूला मेथड यूज नहीं करना है, वो बंद हो चुका है। ओजाइफ के हेल्प से ही करना है। ओजाइफ बना के परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज 60 kg ओजाइफ के हेल्प से ही हमको मिला। वहां पे इसका परसेंटेज जो आता है वो 30% आता है। और इसमें द वेट अबव विच 20% ऑफ स्टूडेंट लाई। अगर इसका आंसर जानना है तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए मुझे और मैं इसका आंसर बताऊंगा। आंसर 63 kg आता है। बहुत ही सही कॉन्सेप्ट है। सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए। ये और ये तो बहुत इजी गया है, बच्चे कंफ्यूजन जो हुआ है वो इसमें हुआ है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं क्विकली। रोहित एंड विनय बोथ ओपन आरडी का क्वेश्चन है। ये हमारा बैंकिंग का क्वेश्चन है। इसमें अगर हम लोग ने सॉल्व करेंगे तो विनय के बारे में देखो प्रिंसिपल दिया है 300
24 मंथ्स दिया है और रेट भी दिया है। जब इसका सॉल्व करेंगे तो विनय का जो इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट अर्न बाय विनय इज 600 रुपीज विनय ने अर्न किया है। यहाँ पे फर्स्ट का आंसर 600 है। यहाँ पे कंडीशन दिया है कि ऑन मेच्योरिटी रोहित वॉज 800 रुपीज मोर देन विनय's इंटरेस्ट। तो इसका हम लोग को इस केस में रोहित का जो इंटरेस्ट है वो भी मिल जाएगा। रोहित का इंटरेस्ट कितना आएगा, जितना इसने इंटरेस्ट अर्न किया था उसमें 800 प्लस करेंगे और सेम फॉर्मूला से इसका आंसर निकाल लेंगे। फोर्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है। फोर्थ टर्म मतलब a इंटू आर पावर 3 की वैल्यू दी है और a इंटू आर पावर 6 की वैल्यू दी है। दोनों का ही आंसर 2 आता है, कॉमन रेशियो भी 2 आ रहा है और फर्स्ट टर्म भी 2 आ रहा है। अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी आंसर आ जाएगा इसका। ये बहुत ही सही क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है, वाई का साइन चेंज होगा। ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करना है, दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज होंगे। और वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट के साइंस चेंज हो जाएंगे, जो भी कोऑर्डिनेट दिया है उसके कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। इन इक्वेशन का क्वेश्चन है यहाँ पे, एन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो x जो है वो ग्रेटर देन 0 आया है एंड लेस देन इक्वल टू 30/7। ये कंडीशन मिला है हमको। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे और इसका सेट बिल्डर फॉर्म में भी आंसर लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट नहीं किया और उसका रीजन है 9th का सब क्वेश्चन 3। ये इजी था, ये भी इजी था। इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। 4,8, बी का कोऑर्डिनेट है -1,2 और सी का कोऑर्डिनेट है 6,2। 6,2 ये तीन कोऑर्डिनेट्स मिल गए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का जब मिड वैल्यू निकालेंगे तो 5,5 आएगा यहाँ पे। और इसका जो इक्वेशन है वो लाइन AB को पैरेलल है। यहां से एक लाइन पास होगी ऐसे जो AB को पैरेलल होगा, तो AB का जो स्लोप होगा वही स्लोप इसका होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। तो इसका स्लोप 6/5 आएगा जब कैलकुलेट करोगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। इसके स्लोप के इक्वल होगा और y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में नहीं करेंगे, m इज इक्वल टू y - y1 अपॉन x - x1 के फॉर्म में करके इसका इक्वेशन निकालेंगे। जब हम लोग ने इसका इक्वेशन कैलकुलेट किया so we got an equation (6x - 5y - 5 is equals to 0). 6x - 5y - 5 is equals to 0। ये क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन को देख के काफी लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे रेडियस जो है सबके 7 है, इसका हाइट 24 है, इसका भी हाइट 24 है। इसका स्लैंट हाइट निकालेंगे, L कैलकुलेट करेंगे, 25 आएगा। अगर ध्यान से देखो तो सिलेंडर का जो अपर पार्ट है उसके ऊपर स्फीयर है, इसका कोई भी पार्ट ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो हम लोग ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अगेन इसका जो बेस है वो कौन से टच हुआ है, तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। अगर इस टॉय का हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस, हमको तीनों के टोटल सरफेस एरिया को ऐड करना पड़ेगा। और जब हम लोग ने इसको कैलकुलेट किया तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया आया है वो आया है 2684 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2684 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2684 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कॉस्ट जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए का आंसर है। बी का आंसर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ ही करना था हमको, 1342 रुपीज आएगा। ये आंसर आएगा, हाफ करना था, हाफ रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से हमको इसको करना है। आई गेस वेरी इजी क्वेश्चन था ये, बट काफी बच्चों ने ये शेप देख के ही सॉल्व नहीं किया, क्योंकि बाकी क्वेश्चन इजी था एज कंपेयर टू दिस, ऐसा उनको लगा तो उन्होंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगेन हमको x दोनों साइड हम लोग a से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन a हमको 5b अपॉन a माइनस b आएगा। दोनों साइड a से डिवाइड करना है हमको, या फिर हम लोग दोनों साइड 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अगेन इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा इसका। जब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हमने लगाया तो हमको जो आंसर आया वो आया है 4b - a अपॉन 6b - a।
ये आंसर आया है हमको। आप भी अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के ही सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था ये। बहुत लोगों ने ये 10th वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया है, और उसका भी रीजन ये 3rd वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड इजी था इसके लिए भी। ये एक चार्ट दिया है यहाँ पे 300 फैमिलीज का, 1 गर्ल चाइल्ड 165 अपॉन 300, रिड्यूस करना उसको। 1 और मोर गर्ल चाइल्ड, 1 और मोर में 165 और 95 दोनों ऐड होगा, तो आंसर 260 आएगा। सो 195 और सॉरी 165 और 95 ऐड करेंगे तो 260 अपॉन 300 आएगा। बच्चे काफी इसमें रॉन्ग गए हैं, अगर नो बॉय चाइल्ड लिखा है, नो बॉय चाइल्ड में बहुत लोगों ने 40 अपॉन 300 लिखा है, विच इज रॉन्ग। नो बॉय बोला है, नो बॉय चाइल्ड, मतलब यहाँ पे गर्ल्स के नंबर दिए हैं, यहाँ पे 0 गर्ल है, मतलब ये 2 चिल्ड्रन का लिया। अगर 0 गर्ल है तो दोनों बच्चे बॉय ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे क्या है, नो बॉय मतलब जब दोनों गर्ल्स होंगे 95 तभी तो नो बॉय होगा, एंड इन दैट केस आंसर इसका 95 अपॉन 300 आएगा, ना कि 40 अपॉन 300। इजी क्वेश्चन है ये वाला भी, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो। सिंस ये 40 है तो x की वैल्यू 40 आएगी, y की वैल्यू 80 आएगी। यहां तक तो बच्चों को समझ में आ रहा था। w और z में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, बहुत ही इजी था। सिंस ये o सेंटर है तो ये 90 डिग्री होगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये 40 है तो ये 50 होगा, बेस एंगल इक्वल, ये भी 50 होगा। अब सिंस AB और AC इक्वल दिया है तो ये पूरा एंगल ये पूरे एंगल को इक्वल होगा, दैट मीन्स W प्लस 50, एंड इसको भी अगर मैं W लेना पड़ेगा इसको, तो W प्लस 50 एंड दिस 40 विल मेक अप 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो W का आंसर 20 डिग्री आएगा, और जो Z का आंसर है 20 प्लस 50 गिव्स यू 70। तो अगर ये पूरा 70 है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से ये 110 डिग्री आ जाएगा। तो ये था पूरा पेपर, सॉल्व किया है हमने। क्रॉस वेरीफाई कर लो, इवैल्यूएट कर लो, जितना मार्क्स आ रहा है आई गेस बहुत ही बढ़िया मार्क्स आएगा। पेपर एज कंपेयर टू सीबीएसई, जो बच्चे डर गए थे सीबीएसई का पेपर इतना टफ आया है, तो आईसीएसई का पेपर कैसा होगा, बच्चे जितना डर गए थे। जिन्होंने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया था आई गेस उनको 70-75 अबव ही आएगा, बहुत लोगों को 80 भी आएगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।